नमस्ते। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया या कोड की बस एक लाइन कैसे एक पूरी एप्लीकेशन में बदल जाती है, जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं? आज हम ठीक इसी सफर पर निकलने वाले हैं, डेवऑप्स की दुनिया में। तो डेवऑप्स को समझने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे ये सॉल्व करता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे कहते हैं द वॉल ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब भ्रम की दीवार। सोचिए, एक तरफ है डेवलपमेंट टीम जिसका काम है जल्दी जल्दी नए फीचर्स बनाना, और दूसरी तरफ है ऑपरेशंस टीम जिसका एक ही मकसद है सिस्टम को स्टेबल रखना, उसे गिरने नहीं देना। अब जाहिर है इन दो अलग अलग लक्ष्यों में टकराव तो होना ही था, और इसी दीवार को तोड़ने के लिए डेवऑप्स एक पुल की तरह आया। देखिए, ये सिर्फ कुछ टूल्स का कलेक्शन नहीं, ये एक कल्चर है, एक सोच है जो डेवलपमेंट यानी डेव और ऑपरेशंस यानी ऑप्स को साथ लाती है। मकसद सिर्फ एक, साथ मिलकर ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके बेहतर और तेज सॉफ्टवेयर बनाना। तो चलिए अब हमारे उस एक लाइन के कोड का सफर शुरू करते हैं। इसका जो पहला पड़ाव है वो एक तरह का ऑटोमेटेड इम्तिहान है। ये देखा जाएगा कि ये नई लाइन कहीं मौजूदा सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगी। इस पहले स्टेप को कहते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, या शॉर्ट में कहें तो CI। इसे आप एक ऑटोमेटेड क्वालिटी गार्ड समझिए। जैसे ही कोई डेवलपर थोड़ा सा भी नया कोड सिस्टम में डालता है, CI फौरन एक्टिवेट हो जाता है और चेक करता है कि इस नए कोड की वजह से कहीं पूरी एप्लीकेशन टूट तो नहीं रही। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। बड़ा सिंपल है। जैसे ही डेवलपर अपना कोड मर्ज करता है, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है। ये कोड को बिल्ड करता है, उस पर टेस्ट चलाता है, और अगर कोई भी जरा सी भी गड़बड़ होती है तो उसका पता हफ्तों बाद नहीं बल्कि मिनटों में चल जाता है। यही तो ऑटोमेशन का कमाल है, गलतियां शुरू में ही पकड़ी जाती हैं। चलो बढ़िया, हमारा कोड टेस्ट तो पास कर गया। लेकिन अब आती है एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, एक ऐसी लाइन जो शायद हर डेवलपर ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर बोली है, अरे यार, ये मेरे कंप्यूटर पर तो सही चल रहा था। इस मेरी मशीन पर चल रहा था वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कंटेनराइजेशन, और इसका सबसे पॉपुलर टूल है डॉकर। अब डॉकर करता क्या है? ये आपके कोड और उसकी सारी ज़रूरतों को, मतलब सारी लाइब्रेरीज, सारी सेटिंग्स, सब कुछ एक स्टैंडर्ड बॉक्स में पैक कर देता है। इसे ही कंटेनर कहते हैं। और इसका नतीजा ये कि वो कोड अब हर जगह, हर मशीन पर बिल्कुल एक जैसा चलता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अच्छा, अब ये समझना ज़रूरी है कि कंटेनर पुरानी टेक्नोलॉजी यानी वर्चुअल मशीन से अलग कैसे हैं। देखिए, वर्चुअल मशीनें अपने अंदर एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर। जाहिर है वो बहुत भारी और धीमी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कंटेनर वो होस्ट मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही शेयर कर लेते हैं। इसी वजह से वो कमाल के हल्के और तेज होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारा कोड टेस्ट हो चुका है और एक कंटेनर में सेफली पैक भी हो गया है। तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इसे असली यूजर्स तक पहुंचाना, और हां, ये भी तेजी और पूरी सेफ्टी के साथ होना चाहिए। और ये काम होता है CI/CD पाइपलाइन के जरिए। इसे आप एक ऑटोमेटेड सुपर हाईवे की तरह सोचिए। एक ऐसा हाईवे जो हमारे उस कंटेनर वाले कोड को उठाता है और बिना किसी रेड लाइट के सीधे प्रोडक्शन सर्वर तक पहुंचा देता है, यानी सीधे यूजर्स तक। लेकिन रुकिए, ये डिलीवरी ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कर दी जाती। डेवऑप्स बहुत स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, जहां एक नया बिल्कुल तैयार सिस्टम साइड में रखा जाता है और फिर ट्रैफिक को एक झटके में उस पर स्विच कर देते हैं। या फिर कैनरी रिलीज, जिसमें नया कोड पहले सिर्फ कुछ यूजर्स को दिया जाता है माहौल देखने के लिए। इन सब का मकसद एक ही है, यूजर्स को पता भी ना चले और सिस्टम अपडेट हो जाए। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो डिलीवरी का सुपर हाईवे है इसे बनाने का तरीका भी ऑटोमेटेड है। इसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC। इसका सीधा सा मतलब है कि सर्वर, नेटवर्क, डेटाबेस, इन सब चीज़ों को मैन्युअली हाथ से सेट नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें बनाने के लिए भी कोड लिखा जाता है। इससे इंसानी गलतियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, और स्पीड तो ज़बरदस्त बढ़ जाती है। तो लीजिए, हमारा कोड अब लाइव हो चुका है, यूजर्स उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में अब एक और बहुत ज़रूरी काम शुरू होता है, लगातार नज़र रखना, ये पक्का करना कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। और इसके लिए टीमें ऑब्जर्वेबिलिटी के 3 पिलर्स का इस्तेमाल करती हैं। पहला है लॉगिंग, यानी सिस्टम में होने वाली हर ज़रूरी घटना का एक रिकॉर्ड रखना। दूसरा है मॉनिटरिंग, यानी सिस्टम की परफॉर्मेंस पर लगातार नज़र बनाए रखना। और तीसरा है ट्रेसिंग,
मतलब किसी एक यूजर की रिक्वेस्ट ने सिस्टम के अंदर कहां का सफर तय किया, उसे ट्रैक करना। ये तीनों मिलकर सिस्टम की हेल्थ की एक पूरी क्रिस्टल क्लियर तस्वीर देते। तो हमने कोड की एक लाइन का पूरा सफर तो देख लिया। अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। समझते हैं कि इन सारी चीजों के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है। याद रखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि डेवऑप्स सिर्फ कुछ नए नए फैंसी टूल्स का नाम नहीं है। नहीं, ये एक कल्चर है, एक संस्कृति। ये इस बारे में है कि लोग एक कॉमन गोल को पाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। और वो गोल क्या है? बेहतर सॉफ्टवेयर, और वो भी तेजी से। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब कोई कंपनी इस डेवऑप्स कल्चर को अपनाती है तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। सॉफ्टवेयर की डिलीवरी तेज हो जाती है, टीमों के बीच का सहयोग बढ़ जाता है, सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बनते हैं और फेलियर कम होते हैं। और इन सब का आखिर में मतलब क्या है? बेहतर प्रोडक्ट्स और खुश यूजर्स। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी भी आइडिया को एक भरोसेमंद चलती फिरती एप्लीकेशन में बदलना लगभग इंस्टेंट हो जाए, मतलब तुरंत, तो ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए कितने नए दरवाजे खोल देगा। इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।